अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोन्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। डियर सोन्स, आज की इस शॉर्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल और आसान सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। डियर सोन्स, आज की इस शॉर्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन डिस्कस करते हैं। डियर सोन्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम यूरिनरी सिस्टम डिस्कस करते हैं। यूरिनरी सिस्टम क्या है, उसकी चार कंपोनेंट्स क्या हैं, जो किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं डियर सोन्स स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। और साथ साथ में डियर सोन्स 20 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, टर्मिनोलॉजीज जो हैं, वो हम साथ साथ शेयर करते हैं। और आते हैं बेसिक यूनिट नेफ्रॉन, किडनी का बेसिक यूनिट नेफ्रॉन के बारे में, ये नेफ्रोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के हवाले से डिस्कस करते हैं। और नेफ्रॉन के जो दो टाइप्स हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जुक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन, साथ में डिस्कस करेंगे। डियर सोन्स, स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम है? सिंपली नाम से जाहिर है कि वो सिस्टम जो ह्यूमन अपने अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। वेस्ट मटेरियल, पालतू मवाद जो मौजूद होते हैं, पालतू मटेरियल जो होते हैं बॉडी से निकालते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें से एक यूरिनरी सिस्टम है, तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन डिस्कस करते हैं। यूरिनरी सिस्टम आल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आल्सो पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। इस यूरिनरी सिस्टम में कितनी कंपोनेंट्स मौजूद हैं डियर सोन्स? देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग सिर्फ देखते रहे, सुनते रहे, लिखते रहे, समझते रहे, और कुछ भी नहीं है डियर सोन्स। तो 4 कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम में। पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनी है, ओके। दूसरा पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स हैं, और यूरिनरी ब्लैडर है, और 4 नंबर पे जो यूरेथ्रा है। देखिए 2 किडनीज हैं, 2 किडनी से 2 ट्यूब निकले हैं जिसमें यूरिन जो है निकलते हैं, उसको यूरेटर्स कहते हैं। और एक बड़ा सा तेला मौजूद होते हैं जिसमें यूरिन स्टोर होगा, उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और एक है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन एक्सक्रीट होगा, एलिमिनेट होगा, बाहर निकल जाते हैं, उस ट्यूब को कहते हैं यूरेथ्रा। तो इस 4 चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आते हैं डियर स्टूडेंट्स यूरिनरी सिस्टम की तरफ। आप लोगों को पता चला कि जो है 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है। साथ साथ में किडनीज आप सबको मालूम है डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड की किडनी लिटिल बिट जो है ऊपर है, और राइट साइड की जो किडनी है वो लिटिल बिट नीचे है। 2 नालियां ब्लड वेसल्स आए हैं, एक है रिनल वेन, एक है रिनल आर्टरी। डियर स्टूडेंट्स, रिनल आर्टरी जो है ब्लड सबसे पहले किडनी तक पहुंचाता है, और ब्लड फिल्टर होकर फिर किस में चले जाते हैं? यहां से जो है ब्लड लीव करते हैं, निकलते हैं, और इसमें जो है ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। ये दुबा मेरा के अब किडनी है, लेफ्ट साइड की किडनी, राइट साइड की किडनी। डियर स्टूडेंट्स, किडनी के ऊपर जो आउटर सरफेस है वो है कन्वेक्स शेप में मौजूद होते हैं, और इनर साइड जो है, अंदर की जो एरिया है, जो साइड है, वो कनक्यू है। ये दरमियान, इसी को जो दरमियान से खाली है, जो खाली हिस्सा है, जो कनक्यू फॉर्म में मौजूद होते हैं, कनक्यू शेप में, मतलब उसको, उस एरिया को एलियस भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट्स जो है लिखते रहे, समझते रहे, और नोट करते रहे। ऊपर जो है हर किडनी के ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन मौजूद है, जिस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिटोनियम या रिनल पेरिटोनियम, इसको कहते हैं, जो एक मेम्ब्रेन है किडनी के ऊपर। आप सिंपल एनिमल्स की किडनी के ऊपर भी मौजूद होते हैं, छोटा सा नरम पर्दा है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम, रिनल पेरिटोनियम कहते हैं। और किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स हैं, 2 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इस ग्लैंड्स का नाम है एडर्नल ग्लैंड्स। क्या नाम है? इसको कहते हैं एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। अब ये इस किडनी के ऊपर भी मौजूद होते हैं इस तरह एडर्नल ग्लैंड्स। साथ साथ में जो आर्टरी है वो ब्लड लाकर किडनी के पास, किडनी में फिल्टर होकर, और किडनी में जो वेस्ट मटेरियल है वो 2 ट्यूब में निकल करके ब्लैडर के पास आते हैं। इस 2 ट्यूब को कहते हैं यूरेटर्स। 2 यूरेटर्स, एक किडनी का ये है, दूसरे किडनी, ये यूरेटर्स आकर जो है यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। ये यूरेटर्स कितने लंबे होते हैं? इसका 25 से लेकर 28 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, लंबाई होगा, ओके। अब आते हैं साथ साथ में, यहां पे जो यूरेटर्स आया
एक बड़े से तेले में, उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और ये जो सुराख है जिसमें से यूरिन आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर तक, इस सुराखों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओरिफिस। ये ओपनिंग जो है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ओरिफिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स नोट करते रहे, कभी कभार पूछ जाते हैं कि ओरिफिस किस चीज़ को कहते हैं? तो ओपनिंग है जहाँ यूरेटर्स का जो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं? ओरिफिस। अब ये इंटरनल ओरिफिस है, साथ साथ में ये यूरेथ्रा का भी जो है ओरिफिस सुराख है जिसको एक्सटर्नल ओरिफिस या ओरिफिस कहते हैं, एक है सिंगुलर है। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है 0.5 से लेकर 1 लीटर यूरिन जो है स्टोर करते हैं। यहाँ पे यूरिन जो है स्टोर करते हैं कितना? 0.5 से लेकर 1 लीटर यूरिन स्टोर करते हैं, वो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और इसका शेप जो है पेयर शेप मौजूद होते हैं। और साथ साथ में इसकी नीचे साइड में जो है कुछ मसल्स मौजूद है, जिस मसल्स का नाम है स्फिंक्टर मसल्स। डेढ़ स्फिंक्टर मसल्स वो मसल्स हैं जो यूरिन को कंट्रोल रेगुलेट करते हैं। अगर स्फिंक्टर मसल्स नहीं होते तो यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर नहीं होता था, हमारे बस में नहीं होता था, वो रेगुलेट नहीं होता था, वो खुद ब खुद बाहर निकलते थे। तो ये जो है स्फिंक्टर मसल्स जो है कंट्रोल कर रहा है, कितने टाइम तक कंट्रोल करना है, ठीक है, वो काम किसका है? स्फिंक्टर मसल्स में है। अब डियर स्टूडेंट्स लास्ट में जो 4 नंबर पे जो पार्ट है वो यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा जहां से यूरिन एलिमिनेट होता है, वो मेल के अंदर भी है, फीमेल के अंदर भी है। मेल के अंदर थोड़ा सा लंबा है 20 सेंटीमीटर और फीमेल के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहे जो मैं बता रहा हूं। और साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स एक और पॉइंट्स है जिसको कहते हैं मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन अक्सर आप लोग सुनते हैं कभी कभार पेपर में एमसीक्यूज टाइप में, मैक्चुरेशन किसको कहते हैं? मैक्चुरेशन एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना फ्रॉम यूरिन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूरिन से जब यूरिनरी ब्लैडर खाली होगा तो उसको कहते हैं मैक्चुरेशन। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे। यूरिनरी सिस्टम की 4 है, किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किडनी के हवाले से, फंक्शन के हवाले से, तो ये आप लाजमी याद करें, लाजमी नोट करें। शेप बीन शेप्ड है किडनी का, जो है बीन लोबिया की तरह जो इसका शेप है। इसका वेट जो है लेस देन 1% और बॉडी वेट हमारे बॉडी के जो है लेस देन 1%, जो जितना हमारे बॉडी का वेट है उसके 1% से भी थोड़ा सा कम जो है किडनी का जो है वेट है। लेंथ कितना है किडनी का? 150 दिमाग में रखे, लेंथ कितना है किडनी का? जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पे लिखा है तो नोट क्या करें। विड्थ कितना है? इसका विड्थ जो है 6 सेंटीमीटर है। विड्थ, ये विड्थ जो है इसका 6 सेंटीमीटर है। पॉइंट्स नोट करें। थिकनेस, मोटाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कितना मोटा है? एक नॉर्मल किडनी का जो है 4 सेंटीमीटर है। और कितना वेट है? 120 ग्राम जो है 120 ग्राम इसका वेट है नॉर्मल किडनी का। आउटर सरफेस कन्वेक्स है, इनर सरफेस जो है वो कनकेव है, कनकेव जो पाँव में मौजूद होते हैं। और कलर क्या है किडनी का? कलर रेडिश ब्राउन कलर है। ब्लड फ्लो इन किडनी मोर देन ब्रेन, ये किडनी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये ब्रेन से भी ज्यादा किडनी जो है ब्रेन से भी ज्यादा ब्लड जो है किडनी के अंदर फ्लो होगा। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से आप लोग नोट करें। दूसरा एमसीक्यूज के लिहाज से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाते हैं कि 24 घंटे में एक किडनी जो है या किडनी कितनी ब्लड लीटर्स जो है फिल्टर कर रहे हैं? 180 लीटर्स ब्लड फिल्टर इन 1 डे। एक दिन में जो है 180 लीटर्स फिल्टर कर रहा है। रूल क्या है किडनी का? सबको मालूम है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन ब्लड को क्या करना? क्लीन करना, साफ करना, उससे वेस्ट नाइट्रोजनस बेसिस को निकालना और यूरिन जो है एक्सक्रेट करना, यूरिन फॉर्मेशन करना। तो ये किडनी का रूल है। एक किडनी के अंदर बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट किडनी क्या जो है निप्रॉन है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन, एक नॉर्मल किडनी के अंदर 1 मिलियन निप्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। प्रेजेंट इन बिटवीन 4/12 थोरेसिक एंड 3rd लिम्बर के अंदर जो है थोरेसिक, जो हमारे वर्टेब्रेट्स की थोरेसिक एरिया है, बिल्कुल इस एरिया में जो थोरेसिक वर्टेब्रेट्स मौजूद होते हैं बिल्कुल इसके साथ इधर अटैच होगा। सही है। और काम क्या है? प्रोटेक्शन। इसका प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? किडनी यहाँ पे मौजूद है, इसका प्रोटेक्शन कौन? लास्ट में जो 2 रिब्स मौजूद होते हैं, आखिर में जो 2 रिब्स मौजूद होते हैं, ये 2 रिब्स क्या करते हैं? इस किडनी का प्रोटेक्शन लास्ट 2 रिब्स, लास्ट जो 2 रिब्स मौजूद होते हैं वो किडनी का प्रोटेक्शन कर रहा है। द लेफ्ट किडनी 1.5 और 2 सेंटीमीटर हायर देन राइट किडनी। ओके, 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा
ऊपर है, लेफ्ट किडनी से ये थोड़ा सा ऊपर है, ये भी आप लोग दिमाग में रखें। अब आते हैं डिस्टूस। किडनी है, थिकनेस कितना है 4 सेंटीमीटर, पॉइंट नोट करें। लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। वेथ कितना है 6 सेंटीमीटर। एक रेनल आर्टरी आया है, एक रेनल वेन है। रेनल आर्टरी जो है ब्लड दे रहा है, सप्लाई कर रहा है किडनी के अंदर, वहां से जो ब्लड निकाल रहा है वो कौन है, रेनल वेन मौजूद होते हैं। दरमियान इस एरिया को क्या कहते हैं, एलिस कहते हैं। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल बन करके वो किस नाली में निकलते हैं, उसको यूरेटर कहते हैं। वो यूरेटर 2 है, हर किडनी का अपना अपना है। अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। डेढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ साथ साथ नोट करें। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ऊपर एक लेयर है, ऊपर एक पर्दा है जिसको फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, पेट से बना हुआ है, चर्बी से बना हुआ है। नंबर 1 ये है, नंबर 1 है, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल ऊपर मौजूद। नंबर 2 जो है दरमियानी जो आउटर सरफेस है किडनी की, जो दूसरा एरिया है उसको कहते हैं रिनल कॉर्टेक्स। आर का मतलब रिनल, रिनल का लफ्ज जहां भी है रिनल रिलेटेड टू किडनी की बात होगा, ये आप दिमाग में रखें। आर रिनल कॉर्टेक्स आउटर सरफेस है, ओके। इसके बाद जो है इनर सरफेस जो है दरमियानी जो एरिया है उसको मिडोला कहते हैं, इनर सरफेस है। ये भी क्लियर हुआ डिस्टूस। अब आते हैं डिस्टूस, ये कोन नमा स्ट्रक्चर जो मौजूद है, कोन नमा स्ट्रक्चर जो है ये, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिनल पिरामिड। क्या कहते हैं, कोन नमा स्ट्रक्चर, इसको रिनल पिरामिड कहते हैं। और रिनल पिरामिड से जो इस रिनल पिरामिड के अंदर जो है निप्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो निप्रॉन्स जो है ब्लड फिल्टर करते हैं, उसमें जो यूरिन आकर इस छोटी सी नाली में, फिर बड़ी नाली में, फिर जो है यूरेटर्स में निकलती है। इस दरमियान जो पिरामिड के नीचे जो छोटा सा एरिया है जिसको माइनर कैलिक्स कहते हैं, इसको कैलिक्स कहते हैं, माइनर में छोटा कैलिक्स। अब ये बड़ी नाली में कन्वर्ट होगा, ये देखिए इस नाली से आकर माइनर कैलिक्स, फिर ये एरिया जो है ये कौन सा मेजर कैलिक्स है, ये दिमाग में रखे डिस्टूस। अब ये एरिया जो है बड़ा सा एरिया, इसको कहते हैं रिनल पेल्विस, पेल्विस कहते हैं। डिस्टूस साथ साथ में यूरेटर्स आ रहा है। और इस पिरामिड के अंदर जो है, पिरामिड के अंदर क्या चीज मौजूद होते हैं, जैसे रिनल कॉलम, दरमियान इसे एक पिरामिड दूसरे पिरामिड के दरमियान जो खाली एरिया है जहां पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं उसको रिनल कॉलम कहते हैं। और इस पिरामिड के अंदर जो है ऊपर भी कॉर्टिकल, ऊपर जो है रिनल पिरामिड से ऊपर आउटर कॉर्टेक्स में निप्रॉन मौजूद है, उसको कहते हैं कॉर्टिकल निप्रॉन। ये कॉर्टेक्स एरिया होते हैं, ये जहाँ यहाँ पे निप्रॉन मौजूद है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स निप्रॉन। साथ में अंदर जो मौजूद बड़े से निप्रॉन है उसको कहते हैं जुक्स्ट्रॉम मेडलरी निप्रॉन, वो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ में डिस्टूस, जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड जाकर इस पिरामिड्स के अंदर जो बड़ी नाली, देखिए आर्टरी कन्वर्ट हुआ है थोड़ा सा छोटी नालियों में, उस नाली को कहते हैं इंटरलोबुलर ब्लड वेसल्स। इंटरलोबुलर ब्लड, बी का मतलब ब्लड, वी का मतलब ब्लड वेसल्स, इंटरलोबुलर ब्लड वेसल्स है। ये जो पेल्विस के अंदर थोड़ा सा बड़े नालियां हैं, कन्वर्ट हुआ है, फिर ये जाकर पिरामिड्स के अंदर जो निप्रॉन्स तक पहुंचते हैं, उस जो कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, उस ब्लड वेसल को क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स। डिस्टूस दिमाग में रखे, कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स यहाँ पे आया है। अब ये जाकर निप्रॉन्स के अंदर, हर निप्रॉन्स के अंदर ब्लड पहुंच गया। कौन सा ब्लड, आर्टरी ने जो सप्लाई कर रहा है वो ब्लड पूरी जो है निप्रॉन्स में पहुंच गया। अब निप्रॉन क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको फिल्टर करके और यूरेटर के आर पिरामिड से माइनर कैलिक्स में आते हैं, फिर मेजर कैलिक्स में, फिर यूरेटर पेल्विस, फिर यूरेटर्स में निकल जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आते हैं। डिस्टूस, अब अगर एक पिरामिड निकाल दें तो उसके अंदर जो है दो, ये कॉर्टिकल एरिया होगा, एक मेडोला होगा। कॉर्टिकल एरिया मैंने कहा ऊपर एरिया है, कॉर्टिक्स जो कहते हैं कॉर्टिक्स एरिया। कॉर्टिक्स के अंदर जो निप्रॉन है वो बहुत ज्यादा है लेकिन छोटे हैं, उस निप्रॉन का नाम क्या है, कॉर्टिकल निप्रॉन। वो निप्रॉन है जो ऊपर एरिया में मौजूद होते हैं, जो कॉर्टिक्स एरिया में मौजूद, जो आउटर एरिया में मौजूद हो तो उसको कॉर्टिकल निप्रॉन कहते हैं। और वो थोड़े से छोटे हैं, उसका लोब जो है छोटा है, और वो निप्रॉन के किडनी के अंदर 70 से लेकर 85% जो है वही कॉर्टिकल निप्रॉन्स मौजूद है। डिस्टूस कंफ्यूज नहीं होना है। फाइब्रस कैप्सूल क्या है, कॉर्टिक्स कौन सा एरिया है, मेडोला कौन सा एरिया है, पिरामिड जो कौन शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है दरमियान में छोटा सा पाइप है, जो छोटा सा नाली है उसको माइनर कैलिक्स कहते हैं, जो बड़ा सा है उसको मेजर कैलिक्स कहते हैं। आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, रेनल पेल्विस कहते हैं। ये एरिया जो है रेनल पेल्विस है। ये जो आर्टरी फर्दर डिवाइड हुआ है तो इसको कहते हैं इंटरलोबुलर ब्लड वेसल्स। अब ये और फर्दर नालियों में, छोटी छोटी नालियों में कन्वर्ट होकर जो कॉर्टिक्स तक पहुंचता है तो उसको कहते हैं कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स। जो
निप्रॉन तक ब्लड पहुंचाते हैं, और दरमियान एक पिरामिड दूसरे पिरामिड के दरमियान जो खाली एरिया है इसको कहते हैं रीनल कॉलम। डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर कोई आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा वाजे करूँ, थोड़ा सा एक पिरामिड निकालूँ, थोड़ा सा जूम करूँ, तो उस पिरामिड का स्ट्रक्चर इस तरह होगा। ये ऊपर एरिया है कॉर्टिकल एरिया, कॉर्टिकल एरिया के अंदर निप्रॉन्स मौजूद है, छोटे निप्रॉन्स है जिसको कॉर्टिकल निप्रॉन कहते हैं। और नीचे एरिया में जो है मेडोला है, मेडोला के अंदर बड़े से निप्रॉन मौजूद है लेकिन मिकदार में कम है और काम भी कम कर रहा है, ज्यादा फंक्शन कौन कर रहा है, कॉर्टिकल निप्रॉन। अब डिफरेंसेस क्या है वो मैं वहां पे बता दूं। इस निप्रॉन्स बड़े निप्रॉन को क्या कहते हैं, जिस्ट्रोम मेडुलरी निप्रॉन। जिस्ट्रोम मेडुलरी निप्रॉन जो नीचे जो है मौजूद बाउंड्री में मौजूद कॉर्टिक्स और मेडुला की बाउंड्री में मौजूद होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जिस्ट्रोम मेडुलरी निप्रॉन। अब आते हैं डिस्टेंस निप्रॉन के हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं। निप्रोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज ऑफ किडनी इज कॉल्ड निप्रोलॉजी। यानी किडनी के स्ट्रक्चर, किडनी के फंक्शन एंड किडनी की डिजीज, डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन जब काज हो जाते हैं उसके बारे में पढ़ना, उसको क्या कहते हैं, निप्रोलॉजी कहते हैं। तो डिस्टेंस किडनी निप्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, निप्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक कौन कहते हैं, रेनल कोप्सुल्स, ये कौन कहते हैं, रेनल ट्यूबुलर। दो पार्ट्स होते हैं। रेनल कोप्सुल्स कौन सा है, नॉन ट्यूबुलर पार्ट है। वुमेन कैप्सूल जो मौजूद होते हैं सी शेप वाली, इस एरिया को क्या कहते हैं, जहां पे ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, ये नॉन ट्यूबुलर है। वुमेन जो मौजूद, वुमेन कैप्सूल ये जो बना हुआ है वुमेन कैप्सूल्स, इसको कहते हैं सी शेप, जो है बिल्कुल सी शेप। इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं रेनल कोप्सुल्स कहते हैं, और इसके अंदर ग्लोमेरुलस एंड वुमेन कैप्सूल है, हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। रेनल ट्यूबुलर यानी निप्रॉन के जो है ट्यूबुल्स फॉर्म, जहां पे ट्यूब्स होंगे उसको कहते हैं रेनल। रेनल का लफ्ज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रेनल का मतलब रिलेटेड टू किडनी बात हो रहा है, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट्स है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दिमाग में रख, एक ट्यूब का नाम है जिसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, या इसको कहते हैं पीसी ट्यूब। पीसी ट्यूब अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई निप्रॉन के अंदर पीसी ट्यूब का मतलब क्या है। प्रोक्सिमल मतलब नेर, नजदीक, वुमेन के साथ नजदीक है, इस एरिया को क्या कहते हैं, पीसीटी। पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रोक्सिमल का मतलब नेर, नजदीक, टू ग्लोमेरुलस टू वुमेन कैप्सूल्स, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इस ट्यूब को फिर क्या कहते हैं, यहां से लेकर ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब को फिर क्या कहते हैं, यहां से लेकर ये ट्यूब, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और ये थोड़ा सा डिस्टल का मतलब थोड़ा सा फासले में, थोड़ा सा दूर जो ट्यूब है उसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये एरिया जो है निप्रॉन का, इसको कहते हैं लूप ऑफ हिनली। इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हिनली इसको कहते हैं, यू शेप का होते हैं। अब आते हैं, ये निप्रॉन का स्ट्रक्चर है डिस्टेंस, ये निप्रॉन का स्ट्रक्चर है। इस तरह मिलियन निप्रॉन्स मौजूद हैं एक किडनी के अंदर। कहां पे मौजूद है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स के दरमियान मौजूद होते हैं। कॉर्टिकल निप्रॉन्स ज्यादा है और जिस्ट्रोम मेडुलरी निप्रॉन कम है, लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़े हैं। निप्रॉन का ऊपर ये एरिया जो है रेनल कोप्सुल्स एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को क्या कहते हैं, वुमेन कैप्सूल कहते हैं। इस एरिया को वुमेन कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आर्टरी आया है, मैंने बात की है आर्टरी से, फिर छोटी नाली में जिसको कहते हैं इंटरलोबुलर ब्लड वेसल्स है, फिर वो जाकर और छोटी नाली में कन्वर्ट हुआ है जिसको कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स, फिर वो और छोटी नाली में जाकर वो निप्रॉन तक पहुंचते हैं। इस जब पहले स्टार्टिंग कर रहा है वो निप्रॉन जब इंटर हो रहा है ग्लोमेरुलस वुमेन कैप्सूल के अंदर, उसको एपेरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और ये यहाँ पे नेटवर्क बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो इस जमा नेटवर्क जो है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है बहुत ज़्यादा इसके अंदर जमा हुआ, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस ऊपरी एरिया को वुमेन कैप्सूल कहते हैं, दरमियान में जो नेटवर्क है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को ग्लोमेरुलस कहते हैं। जब इंटर होने वाले आर्टरी को क्या कहते हैं, एपेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और वहाँ से जो थोड़ा सा छोटा है साइज में निकल रहते हैं, ये साइज थोड़ा सा छोटा है। तो जब ये ब्लड प्रेशर कर रहा है, यहाँ पे नेटवर्क जो है इस साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो इस ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल इस वुमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो जाता है। अब वुमेन कैप्सूल से ये वेस्ट मटेरियल्स निप्रॉन के अंदर, फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर आ जाते हैं, फिर आकर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, फिर कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट से फिर आकर रेनल पेल्विस में, ये अर किडनी के अंदर, ये अर निप्रॉन के अंदर ये प्रोसेस होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अर निप्रॉन से वेस्ट मटेरियल माइनर कैलिक्स में आ जाते हैं, फिर मेजर कैलिक्स में, फिर आकर रेनल पेल्विस में, फिर वहां से यूरेटर से एक्सक्रेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
अब इस ट्यूब को क्या कहते हैं, ये ट्यूब जो है ये है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। नीचे जो ट्यूब आया है यू शेप बनाया है, इसको कहते हैं लूप ऑफ एनली। ये जो है कॉर्टिकल निप्रॉन का बहुत छोटे हैं, ये चीज दिमाग में रखो। जिस्ट्रा मेडुलरी निप्रॉन का जो है वो थोड़ा सा बड़े हैं, लॉन्ग है। और इस ट्यूब को फिर क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और लास्ट में ये आया है कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जहां से वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं। ये था सिंपल स्ट्रक्चर निप्रॉन के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना है, ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। असल में नेक्स्ट लेक्चर में हम निप्रॉन बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। निप्रॉन के स्ट्रक्चर, निप्रॉन कैसे काम कर रहे हैं, निप्रॉन का ब्लड सर्कुलेशन कैसे चल रहा है इसके अंदर, और इसकी टाइप्स कितने हैं, इसका फंक्शन क्या है, वो हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है। तो यहां तक मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। दूसरा अब आ रहे हैं टाइप्स ऑफ निप्रॉन। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स, वन इज कॉर्टिकल निप्रॉन, वन इज जुक्स्ट्रोमेडुलरी निप्रॉन। कॉर्टिकल निप्रॉन्स प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जुक्स्ट्रोमेडुलरी निप्रॉन प्रेजेंट इन बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला के दरमियान मौजूद होते हैं। 70 to 85% जो है आपके पास कौन सा किडनी के अंदर कौन सा निप्रॉन मौजूद है, कॉर्टिकल निप्रॉन। और 20 to 30% जो है वो जुक्स्ट्रोमेडुलरी निप्रॉन मौजूद होंगे। शॉर्ट ऑफ लूप ओपनली रखते हैं, ये इसका लूप जो है वो छोटा है, कम है। और वहां पे जुक्स्ट्रोमेडुलरी मैंने कहा लॉन्ग लूप ऑफ इनली, इसका बड़ा सा लूप जो होगा, इनली का जो है बड़ा सा लूप होगा, जो इसका छोटा है। एब्सेंट ऑफ वीजा रिक्टा, इसके अंदर एब्सेंट ऑफ वीजा रिक्टा, वहां पे लॉन्ग प्रेजेंट ऑफ वीजा रिक्टा। अब अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीजा रिक्टा क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए डिस्टेंस, जब एक बार ब्लड फिल्टर हुआ, वो मैं कब सोचे वेस्ट मटेरियल निकल गया। अब ये एपेरेंट आर्टरीज जो मौजूद होते हैं वो आकर इस तरह आया है, इसके ऊपर इस तरह लूप के अंदर मौजूद होते हैं। तो जिस किडनी का, जिस निप्रॉन का लूप बड़ा है, तो ये ट्यूब जो है, ये नाली जो है ब्लड वेसल्स लूप के साथ इस तरह इसके ऊपर आ जाते हैं, बन जाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि दोबारा रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, दोबारा ये निप्रॉन से जो है वाटर रीअब्जॉर्ब करते हैं, तो इसके साथ अटैच। जिसका ज़्यादा बड़ा ट्यूब हो तो ये ब्लड वेसल्स जो है बिल्कुल यू शेप के साथ, यानी लूप के साथ अटैच हो जाता है। उसी तरह लूप शेप बना है, ब्लड वेसल्स लूप शेप बना है, तो उसको कहते हैं वीजा रिक्टा। तो ये इसका जो है, इसके अंदर कॉर्टिकल निप्रॉन के अंदर वीजा रिक्टा नहीं बनता है, क्योंकि लूप छोटा है, तो ये वेसल्स जो है बिल्कुल यू शेप नहीं बना सकता है। वहां पे उसका लूप जो है बड़ा है, तो वो बिल्कुल सेम वीजा रिक्टा बना लेंगे, तो उसके अंदर जो है वीजा रिक्टा मौजूद है, इसके अंदर नहीं। फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ये बिल्कुल डाइल्यूट यूरिन सिक्रेट कर रहा है। डाइल्यूट का मतलब यानी जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो। और वहां पे फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, ये फॉर्मेशन कर रहा है डाइल्यूट यूरिन का, वहां फॉर्मेशन कंसंट्रेटेड यूरिन का, यानी सख्त थोड़ा सा गाढ़ापन यूरिन सिक्रेट कर। क्यों, खुद सोचो। इसका लूप छोटा है, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन वाटर नहीं कर सकता है, तो इसमें ज्यादा वाटर रिमूव होगा, क्योंकि लूप छोटा है। वहां पे जुक्स्ट्रोमेडुलरी निप्रॉन जो है वहां पे वीजा रिक्टा बनता है। वो वीजा रिक्टा क्या करते हैं, दोबारा लूप बड़ा है, तो दोबारा वहां से यूरिन जो है, वेस्ट मटेरियल जो निकल रहा है निप्रॉन के अंदर, दोबारा उससे जो है वाटर रीअब्जॉर्ब कर ले, ब्लड के अंदर आ जाते हैं। तो वहां पे जो ब्लड बनता है वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा। इसके अंदर जो ब्लड बनता है वो बिल्कुल नरम होगा। डिस्टेंस, जब किडनी के अंदर या बॉडी के अंदर उसमोरेगुलेशन या साल्ट की मिकदार जो है मेंटेन न हो, तो उस टाइम जो है जुक्स्ट्रोमेडुलरी निप्रॉन एक्टिव हो जाते हैं। असल में 18% काम कौन कर रहा है, कॉर्टिकल निप्रॉन कर रहा है, वो कम परसेंट काम कर रहे हैं, लेकिन वो रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जब बॉडी के अंदर उसमोरेगुलेशन मेंटेन करना होगा, बॉडी के अंदर साल्ट या वाटर की मिकदार कम पड़ जाए, तो फिर वो जुक्स्ट्रोमेडुलरी निप्रॉन जो बड़ा सा निप्रॉन है वो एक्टिव होकर के जो है रीअब्जॉर्प्शन करता है। डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा लेक्चर था। आज के शॉर्ट लेक्चर में मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन डिस्कस किया, जिसमें टॉपिक था यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम किडनी के हवाले से बात की है, यूरेटर्स के हवाले से बात की है, और साथ साथ में यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा की बात की है, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर, और थोड़ा सा निप्रॉन के हवाले से बात की। डिस्टेंस, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं लगता है, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।